भगवती महाकाली तंत्र की अत्यधिक रहस्यपूर्ण और प्रमुख देवी में से एक। इन्हीं को ही इनके दूसरे नाम आद्या, महाकाली, भद्रकाली आदि नामों से जाना जाता है। तंत्र विद्या जो है माता काली से ही प्रारंभ होती है तथा 10 महाविद्याओं में माँ का जो रूप है वो सर्वप्रथम है। इसीलिए माँ को आद्याशक्ति, आदि पराशक्ति और प्रकृति रूप में जाना जाता है। जब संसार में कुछ नहीं था और परम ब्रह्म निराकार विग्रह रूप में थे, तो वही निराकार परम ब्रह्म घोर अंधकार में सृष्टि में व्याप्त थे। वही जब परम ब्रह्म अपनी उस घोर अंधकार से घनीभूत होकर साकार विग्रह को धारण करती हैं, तो वही महाकाली का रूप को धारण करती हैं। वही महाकाली ही जब सौम्य रूप में होती हैं, तब वो श्वेत काली के रूप में भगवती भुवनेश्वरी के रूप में अवतरित होती हैं और रक्त काली के रूप में त्रिपुरा में अवतरित होती हैं। इन्हीं की छाया शक्ति को, भगवती महाकाली की छाया शक्ति को ही तारा रूप में व्याख्या दिया गया है और इन्हीं महाकाली की माँ की अनन्य शक्तियों को 10 महाविद्या आदि के रूप में देखा जाता है। इन्हीं महाकाली माँ को आद्या शक्ति के विवेचन करते हुए इन्हीं की श्रृंगार शक्ति को महालक्ष्मी और ज्ञान तथा संसार चालना की शक्ति को महासरस्वती के रूप में परिगणित किया गया है शास्त्रों में। इन्हीं को ही पराप्रकृति रूपा और चित्त स्वरूपा, गुह्य शक्ति, आद्या शक्ति आदि कई नामों से शास्त्रों ने वर्णना दी है। और जो मुख्य तंत्र साधक होते हैं, जो लोग तंत्र में परम ब्रह्म शक्ति को प्राप्त करते हैं या फिर तंत्र में एक उच्च शक्तियों को प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं, तो इन्हीं की साधना करके वो लोग तंत्र के क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं। इन्हीं के कई अनन्य रूप हैं जिनकी साधनाएं साधकों के द्वारा की जाती हैं। प्रमुख रूप से कलिकाल में माता काली को भद्रकाली, श्मशान काली, दक्षिण काली, गुह्य काली, कामकला काली आदि के नामों से जाना जाता है। भगवती की साधना उपासना विशेष रूप से वाम मार्गी या फिर बोल सकते हैं तामसिक रूप में अत्यधिक प्रचलन में है। ग्रामीण रूप में भगवती ग्राम देवती आदि के रूप में स्थापित होकर ग्रामीण तंत्रों के सहित उपासना होती हैं। यहीं पर राजराजेश्वरी शाक्तों के बीच में रह के महाकुलीन क्रम से या फिर चक्रविधा क्रम से उपासना की जाती है। इन्हीं को दोनों दक्षिणाचार वामाचार में पूजन इन्हीं का ही साधक लोग करते हैं और इन्हीं से ही सिद्धि प्राप्त करते हैं। बहुत सारे साधक माता महाकाली की साधना करना चाहते हैं, तो मूल क्रम में अगर देखा जाए तो माता काली की साधना कैसे की जाती है। गुरु के द्वारा इनका एक विशेष मंत्र प्राप्त होता है। मंत्र क्रम जो होता है, अगर क्रम दीक्षा में आपको दीक्षित है तो पहले एकाक्षरी मंत्र, फिर त्रिअक्षरी, फिर पंचाक्षरी, फिर अष्टाक्षरी, फिर एकादशाक्षरी, फिर 15 अक्षर का मंत्र, फिर 16 अक्षर का मंत्र, फिर 18, 20, फिर 22 अक्षर का मंत्र तक माँ का देखने को मिलता है। प्रधान रूप से सामाजिक रूप से प्रचलन में 22 अक्षर युक्त मंत्र तक हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो भगवती के 36 अक्षर मंत्र तक को भी देखे गए हैं और प्राप्त होते हैं। योग्य साधकों को गुरु मार्गदर्शन में इनकी साधना की जाती है। भगवती महाकाली भोग और मोक्ष देने में समकक्ष हैं, अर्थात माँ से अगर सही कहा जाए तो भोग और मोक्ष दोनों प्राप्त होता है, लेकिन साधक की साधना ही भोग और मोक्ष का रास्ता खोलने में सहायता होती है, क्योंकि भगवती ज़्यादातर निर्गुण निर्विकल्प अवस्था में रहती हैं और इन्हीं को प्रत्यक्ष करने के लिए, साक्षात्कार करने के लिए साधक को अपनी चित्त शक्ति या फिर चेतना शक्ति को ऊर्ध्वमुखी करते हुए, कुंडलिनी जागरण आदि करते हुए अपनी कुंडलिनी शक्ति सहस्त्रार में पहुँचा कि इन्हीं का दर्शन करना पड़ता है, तभी भगवती के साक्षात्कार होते हैं बोल के कहा गया है। ये सारे विषय जो हैं ये उच्च कोटि के साधक और गुरु के सानिध्य में किए जाने वाले विषय हैं। किंतु जो सामान्य साधक है वो जगदम्बा की उपासना किस तरह से कर सकते हैं। अगर आप जगदम्बा की उपासना करना चाहते हैं तो आगे चल के मैं आपको कुछ मंत्र बताऊंगा, उस मंत्र से आप भगवती की उपासना बिना दीक्षा के भी अपने जीवन में कर सकते हैं। तो विशेष रूप से जब आप भगवती की उपासना करना चाहते हैं तो सबसे प्रथम चीज़ ध्यान देने योग्य यह है कि भगवती का जो विग्रह है वो पूर्ण रूपेण तामसिक विग्रह है। इसीलिए भगवती का सौम्य रूप में आप भगवती को अपने घर में स्थापित करें। सौम्य रूप में भगवती दक्षिण कालिका के रूप में होती हैं और वो दक्षिण कालिका वही हैं जिनको रामकृष्ण परमहंस जी ने उपासना करके अपने जीवन में जागृत किया था। उन्हीं का ही उपासना श्रेयस्कर माना गया है।
जहाँ पे माँ बर अभय मुद्रा और खड्ग मुंड को धारण किए हुए भगवान शिव के ऊपर आरूढ़ होती हैं और ललत जीवा और मुक्त केश अवस्था में माँ हंसती रहती हैं। उन्हीं विग्रह को अपने घर में रखना चाहिए। साथ ही साथ भगवती का जो उपासना है जब आप घर में करें तो बिल्कुल सौम्य रूप में करें, दक्षिणाचार विधि का अवलंबन करें, किसी भी प्रकार की बलि प्रदान, मांस, मदिरा आदि का प्रयोजन ना करते हुए सामान्य भक्तिपूर्वकता से ही भगवती का घर में उपासना करें। माँ के जो बलि कर्म है वो बलि कर्म अत्यधिक उग्र होते हैं। अगर आपने उन बलि कर्मों को अगर संपादित किया और उसमें किसी प्रकार की त्रुटि हुई तो बलि कर्म में दिए जाने वाले जो बलि हैं वो योगिनियों को तो स्वीकार होते ही हैं, साथ ही साथ माँ की जो उत्तरगणिका शक्ति होती हैं जो निम्न कोटि की होती हैं वो आपके घर में पूर्ण रूपेण स्थापित हो जाते हैं और वैसे परिस्थिति में आपको कई प्रकार की नकारात्मक शक्तियों का प्रॉब्लम अपने घर में चालू हो जाता है। इसीलिए घर में किसी भी प्रकार की बलि कर्म को भगवती के लिए ना करिएगा। अगर करना चाहते हैं तो उचित ब्राह्मणों के निर्देश में सात्विक व्यवहार से बलि प्रदान करें, अन्यथा अगर तामस बलि आदि करने का इच्छुक रखते हैं तो शक्तिपीठों में आज जाके उधर के तंत्राचार्यों से बातचीत करके आप उधर बलि प्रदान कर सकते हैं तामसिक विधाओं से। ये भी किसी उचित आचार्य के सानिध्य और निर्देशन में ही इन सभी क्रियाओं को किया जाए तो उचित सफलता प्राप्त होती है। साधना अगर आप अपने घर में करना चाहते हैं वैसी परिस्थिति में भगवती का साधना का जो श्रेयस्कर समय है वो है संध्या के बाद, अर्थात जब संध्या हो जाए, शाम ढल जाए, उसके बाद जो 7 से लेकर 12 बजे तक का समय है ये गृहस्थों के लिए साधना के लिए उपयोग है। 12 बजे से लेकर 3:30 तक का जो समय है ये प्रॉपर तंत्र दीक्षित साधक या फिर साधना सिद्धों के लिए ही ये जो समय है ये सर्वमान्य कहा गया है। इसलिए अगर आप गृहस्थ हैं, दीक्षित नहीं हैं और आपके गुरु के द्वारा निर्देशन नहीं है तो 7 बजे से लेकर 12 बजे के अंदर आप भगवती की साधना उपासना कर सकते हैं रात के समय। भगवती की साधना उपासना में भगवती को हमेशा आप चाहें अपने घर में तो सरसों के तेल का दीपक आप प्रज्वलित कर सकते हैं, अन्यथा भगवती के लिए घृत का दीपक, तिल के तेल का दीपक आदि आप प्रज्वलित कर सकते हैं। अगर आप भगवती के लिए दीपक प्रज्वलित करते हैं तो उसमें अवश्य आपको 2 बूंद इत्र आदि माँ को अर्पित करना चाहिए, क्योंकि माँ को सुगंधित द्रव्य अत्यधिक प्रिय हैं, इसलिए इत्र आदि अर्पित करके आप भगवती को वो दीपक चढ़ाएं। अब ये जो दीपक अर्पित माँ को अवश्य अगर आप करना चाहें तो 3 दीपक, 5 दीपक, 7 दीपक, 11 दीपक, 108 दीपक तक आप अर्पित कर सकते हैं अपने घर अपनी सक्षमता के अनुसार। अगर आप 1 से अधिक दीपक का प्रयोजन करते हैं तो उसको दीपदान कहा गया है और इससे भगवती अत्यधिक प्रसन्न होती है। नाम स्तोत्र जाप आदि के मामले में वैसी परिस्थिति में आप भगवती के सतनाम स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, अर्गला स्तोत्र, दुर्गा सप्तशती आदि का आप पाठ करके भगवती को प्रसन्न कर सकते हैं। अगर नाम जाप करना चाहें तो भगवती का जो नाम है वो है श्री कालिका, तो इस नाम का आप जाप कर सकते हैं, फिर श्री काली बोल के भी आप जाप कर सकते हैं। अगर भगवती का एक मंत्र जाप करना चाहते हैं तो विशेष सौम्य मंत्र, जो ये मंत्र हर कोई व्यक्ति जाप कर सकता है, वो मंत्र आप जाप कर सकते हैं। इस मंत्र के जाप के लिए कुछ विशेष नियम नहीं है और सामान्य रूप से आप रुद्राक्ष की माला या फिर स्फटिक की माला पे आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। इस मंत्र के ऊपर मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि इस मंत्र की सिद्धि और इस मंत्र का साधना किस तरह से साधकों के द्वारा किया जाता है, क्योंकि ये अत्यधिक गोपनीय मंत्र है और खुद मैंने इस मंत्र का साधना उपासना भी किया है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को इस मंत्र के बारे में बताऊंगा। मंत्र आप लोगों के सामने भी आ रहा होगा, देख के आप कर सकते हैं। इसका जो जाप है ये आप चाहें 1.25 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 8 लाख, 10 लाख, जितना आप करना चाहें अपने अनुसार भगवती के को याद करते हुए संकल्प लेके कर सकते हैं माँ की प्रसन्नता के लिए। माँ का जो बलि कर्म है वो माँ की पूजा में अत्यधिक जरूरी है, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया कि क्लेशदौरी महाचंडी मुक्त केसी बलि प्रिय कुलाचार प्रसन्या से नमस्ते शंकर प्रिय, कि जो भगवती चंडिका हैं या फिर भगवती महाकालिका जो हैं, जो कुलाचार को प्रसन्न होने वाली हैं या फिर कुलाचार से प्रसन्न होने वाली हैं, वो बलि प्रिया हैं और इनको बलि के रूप में अगर आप घर में बलि देना चाहते हैं तो वैसी परिस्थिति में भगवती को आप कपूर और लौंग की बलि अर्पित करें। अर्थात कपूर लें, कपूर के ऊपर 4 लौंग रख दें और कपूर को जला के भगवती का उससे आरती कर दें, उससे भी बलि स्वीकार होती है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि वो बलि विधान क्या होते हैं, मंत्र साधना आदि किस प्रकार होते हैं और भगवती की उपासना आदि अगर आप करते हैं तो वैसी परिस्थिति में आप किस प्रकार के नियमों और सावधानियों को बरतते हैं और बरतेंगे और आगे चल के साधना करना आपके लिए सूटेबल होगा और आप घर में करके ये साधना से सफलता कैसे प्राप्त कर सकते हैं इन विषयों में मैं बात करूंगा। तो आज का वीडियो कुछ इसी प्रकार था। अगर आज का जानकारी आप लोगों को पसंद आता है तो अवश्य हमारे वीडियो को लाइक करें,
जो लोग नए हैं सब्सक्राइब करके घंटी वाला बेल आइकन ऑल पे सेट करें ताकि मैं जो वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक पहले पहुँचे। सभी को मेरा नमस्कार।